आजमगढ़ में एसकेपी इंटर कॉलेज के रिटायर्ड प्रिंसिपल और शिक्षक नेता नरेंद्र सिंह की गिरफ्तारी के बाद से ही लग रहा था कि अब पुलिस ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह पर भी शिकंजा और कसेगी। जी हां, आजमगढ़ से खबर आ रही है। आज दीवानी न्यायालय में गैंगस्टर एक्ट के मामले में माफिया ध्रुव सिंह कुंटू सिंह की पेशी हुई है। कासगंज से माफिया को संगीनों के साये में लाया गया और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस पूरी तरह मुस्तैद थी, यहाँ तक कि मीडिया से भी बात नहीं करने दिया गया। हम आपको बता दें कि शिक्षक नेता नरेंद्र सिंह को हाल ही में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उनके ऊपर बड़ा आरोप लगा था कि ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह उनकी पत्नी वंदना सिंह के साथ मिलकर एसकेपी इंटर कॉलेज में प्रबंधकीय मैनेजमेंट लेने के चक्कर में फ्रॉड कर रहे थे। इस गिरफ्तारी के बाद से जिले भर में तहलका मचा था, क्योंकि नरेंद्र सिंह की साख बहुत बड़ी थी। वे शर्मा गुट के जिलाध्यक्ष के अलावा कई पदों पर रह चुके थे और बड़े शिक्षक नेता के रूप में जाने जाते हैं। इस मुद्दे पर जिले भर में चर्चा तेज हो गई है। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। शहर कोतवाली से गैंगस्टर का मुकदमा लगाया गया था। उसी मुकदमे में फर्स्ट रिमांड बनाने के लिए उनको जेल कासगंज से तलब किया गया था। सिधारी से विवेचना हो रही है। सिधारी इंस्पेक्टर ने तलब कराया था, आज आए थे। उस रिमांड का उन्होंने विरोध किया है। आपत्ति दाखिल हुई थी, आपत्ति की सुनवाई हुई है, रिमांड बना है। फर्स्ट रिमांड बना करके उनको वापस कासगंज रात ले गई। ये फर्जी मुकदमा लगाया गया है, जो कि उनके गैंगस्टर बन ही नहीं रहा है। उनके पे आरोप यही था कि साजिश करना कहा गया था। साजिश के तहत केवल इस मुकदमे पे गैंगस्टर लगाया गया है। ट्रैक्टर की महंगी जुताई, बीज भी महंगा, खाद भी महंगी और तो और रात भर जाग कर कड़ाके की सर्दी में फसल की सिंचाई। और अब जब इन्हीं फसलों को पशु चर जाते हैं तो किसानों का कलेजा फट जाता है। आप देख सकते हैं, आज अपनी पीड़ा को लेकर तहसील मड़ौरा के ग्राम धवा के बड़ी संख्या में किसान पहुंचे हैं एसडीएम साहब से अपनी पीड़ा सुनाने। प्रार्थना पत्र देकर कहा है कि साहब, पूरे क्षेत्र में ऐसे पशुओं की भरमार है जो फसल चर जा रहे हैं। हमारी मांग है कि विभाग के अधिकारियों को लगाया जाए, इन पशुओं को गौशाला में भिजवा दिया जाए, जिससे कम से कम रबी की फसल हमारी हो जाए, वरना हम कैसे कर्जा चुकाएंगे, कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। आज शिकायती पत्र देने वालों में देवी, हरिराम, राजन, संदीप, सुमेर, रबूदे और लोग शामिल थे। सभी ने डीएम साहब और एसडीएम साहब से मांग की है कि समस्या पर तुरंत समाधान कराइए, वरना बहुत देर हो जाएगी। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हो? क्या मामला है? पशुओं द्वारा फसल को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, इसलिए ज्ञापन देने आए। अच्छा, कहाँ गए हैं जानवर? जानवर ना है कि इधर उधर की जगह पे घूमने वाले। तो आज कहाँ आए हो आप? एटीएम का शिकायत दर्ज कराने। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। इस मामले का भी अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। ब्यूरो चीफ मोहम्मद जाकिर मंसूरी की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। पूर्वी उत्तर प्रदेश के सीबीएसई स्कूलों में टीचर्स को और अच्छी ट्रेनिंग देने के लिए सीबीएसई द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है, उसे अच्छे स्कूलों का साथ भी मिल रहा है। आज पूर्वांचल के आजमगढ़ में हरबंसपुर स्थित सर्वोदय पब्लिक स्कूल कैंपस में सीबीएसई का ऐसा ही एक टीचर्स वर्कशॉप लगाया गया। इस वर्कशॉप का शुभारंभ किया सर्वोदय पब्लिक स्कूल के संस्थापक प्रबंधक श्री राजेंद्र प्रसाद यादव के साथ गाजीपुर से रिसोर्स पर्सन श्रीमती ज्योति राय, प्रिंसिपल ब्लोजम एकेडमिक स्कूल गाजीपुर और श्री रविशंकर मिश्रा जी, वाइस प्रिंसिपल हेरिटेज इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल कुशीनगर में। दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यशाला का उद्घाटन हुआ और संस्थापक प्रबंधक राजेंद्र प्रसाद ने सीबीएसई के वरिष्ठ अधिकारियों का आभार जताया और कहा कि ऐसे वर्कशॉप निश्चित तौर पर टीचर्स के साथ बच्चों के लिए भी फायदेमंद साबित होंगे। टीचर्स को यहाँ साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पर अच्छी जानकारी दी गई
और कहा गया कि आप लोग इसको बच्चों तक भी पहुंचाइए ताकि साइबर क्राइम के प्रति जागरूकता बढ़े और लोग इससे बच सकें। इस खास मौके पर सरोदय पब्लिक स्कूल की डायरेक्टर श्रीमती कंचन यादव ने भी अपनी बात रखी और इस वर्कशॉप के लिए सभी का आभार जताया। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PN इंडिया न्यूज। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत ठेकमा ब्लॉक में बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। आज ऐसा ही एक कार्यक्रम हुआ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ठेकमा के परिसर में। पोषण पोटली वितरण समारोह का आयोजन हुआ। यहाँ मुख्य चिकित्सा अधिकारी ननकू राम द्वारा टीबी के मरीजों को पोषण पोटली बांटी गई। यह पहल हुई ठेकमा के प्रसिद्ध व्यवसायी हनुमान आभूषण निर्माता राजकुमार सेठ के सौजन्य से। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता किया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ठेकमा के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद जी ने। इस खास मौके पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी आजमगढ़ ननकूराम, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी वीरेंद्र प्रसाद जी, थाना प्रभारी बरधा राजीव कुमार सिंह, डॉक्टर धर्मेंद्र, प्रधान संघ के अध्यक्ष ठेकमा प्रमोद राय, अनिल राय, महेंद्र राय, डॉक्टर ब्रजभूषण सिंह समेत तमाम संभ्रांत लोग मौजूद रहे। सभी लोगों ने कहा कि पूरा समाज जाग गया है, एक साथ मुहिम चल रही है। निश्चित तौर पर टीबी की बीमारी हारेगी और लोग जीतेंगे। खास खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की रिपोर्ट, PN इंडिया न्यूज। कप्तानगंज में घर की दूसरी मंजिल पर फंदे से लटका मिला युवक, फॉरेंसिक टीम ने की जांच। जी हां, ये खबर आजमगढ़ जिले से, जहां गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र कप्तानगंज कस्बे में एक 48 वर्षीय व्यक्ति ने अपने घर की दूसरी मंजिल पर स्थित कमरे में छत के पंखे से लटक के साड़ी के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फॉरेंसिक टीम बुलाया। जांच पूरी होने के बाद शव को आजमगढ़ मर्चरी हाउस भेज दिया गया है। मृतक की पहचान सुरेश प्रसाद गुप्ता पुत्र स्वर्गीय वैजनाथ प्रसाद गुप्ता निवासी कस्बा कप्तानगंज थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार सुरेश प्रसाद करीब 48 वर्ष के थे। सोमवार को उनके कमरे में साड़ी के सहारे पंखे से लटके शव की जानकारी मिली, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। थाना कप्तानगंज पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का मुआयना किया और फॉरेंसिक टीम की सूचना दी। फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने आवश्यक कार्रवाई पूरी की, जिसमें साक्ष्य संग्रह और फोटोग्राफी शामिल रही है। उसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए आजमगढ़ मर्चरी हाउस भेज दिया गया है। मौके पर शांति बनी हुई है और लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। पुलिस कारणों की जांच कर रही है, आगे की कार्रवाई जारी है। महाराजगंज में ग्राम पंचायत सचिवों का सत्याग्रह तेज। जी हां, ये बड़ी खबर आजमगढ़ जिले से, जहां महाराजगंज के प्रांतीय कल्याणकारी के आह्वान पर ग्राम पंचायत सचिवों द्वारा चलाए जा रहे सांकेतिक शांतिपूर्ण सत्याग्रह के तहत सोमवार को विकासखंड महाराजगंज में सभी सचिवों ने सामूहिक रूप से अपने GSC डोंगल सहायक विकास अधिकारी के समक्ष जमा कर दिए हैं। यह आंदोलन 1 दिसंबर 2025 को प्रेषित ज्ञापन क्रम में चल रहा है। सचिवों का कहना है कि आंदोलन की बिंदु संख्या 5 तक की समीक्षा के बावजूद 15 दिसंबर तक उनकी कोई मांग पूरी नहीं हुई। इसलिए आशीष सिंह, सतीश सिंह, संतोष सिंह, जयचंद्र, वीरेंद्र सोनकर, नवनीत यादव, ब्रिजेश यादव समेत विकासखंड महाराजगंज के समस्त ग्राम पंचायत सचिवों ने उपस्थिति दर्ज कराते हुए डोंगल सुपुत्र किए। सचिवों ने स्पष्ट किया कि आंदोलन के दौरान वे मूल विभागीय कार्यों का निर्वहन जारी रखेंगे, लेकिन अन्य विभागों के अतिरिक्त कार्यभार का विरोध बना रहेगा। उन्होंने सहायक विकास अधिकारी से अनुरोध किया है कि डोंगल सुरक्षित रखें और उच्च अधिकारियों को पत्र भेजें। सचिवों ने चेतावनी दी कि मांगों पर ठोस कार्रवाई न होने तक शांतिपूर्वक आंदोलन जारी रहेगा। नया घर, नई ऑफिस, नया व्यापार, वास्तु और ज्योतिष का ख्याल बहुत जरूरी, ताकि होने लगे सुख, समृद्धि और धन की वर्षा। आज ही संपर्क कीजिए शंख वास्तु, हाडिल चौराहा, नियर ओवरब्रिज, सिधारी, आजमगढ़। पूर्वांचल के मशहूर एस्ट्रोलॉजर पंडित ज्वालाजी उपाध्याय से जानिए कुंडली विश्लेषण, विवाह योग, भाग्य फल और घर ऑफिस में बगैर तोड़फोड़ किए वास्तु दोष निवारण का ज्ञान। सभी ज्योतिषीय परामर्श, जिससे खुशहाल रहे आपका परिवार, आगे बढ़े ऑफिस और व्यापार। कॉन्टैक्ट नंबर 9506
303175। सकारात्मक ऊर्जा के साथ आज ही कीजिए नई शुरुआत। शंखवास्त, हडिल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़।